अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर इसका आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसकी दो डेफिनेशन है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, जो यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रही हूँ। वन मैक्सिमा टू अनदर मैक्सिमम, यानी कि एक मैक्सिमा से लेकर दूसरे मैक्सिमा तक जो वेव बनती है उसको हम साइन वेव कहते हैं। ये आगे फिगर बनी हुई है, जब आप आगे फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि साइनोसाइडल वेव क्या होती है। The waveform of the periodic oscillations having the fixed frequency and the wavelength is called a sine wave। यानी कि ऐसी periodic oscillations कि जिसकी फ्रिक्वेंसी भी फिक्स्ड हो और जिसकी वेवलेंथ भी फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं वो साइनोसाइडल वेव्स हैं या साइन वेव्स हैं। अब ये साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, ये दोनों के लिए होते हैं, चाहे वो हमारे पास ट्रांसफर वेव हो जाए, चाहे वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाए। बट यहाँ पर हम जो है ना ट्रांसफर वेव कंसीडर करेंगे। आपने पीछे पढ़ा था कि ट्रांसफर वेव क्या होता है। ट्रांसफर वेव जो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन होती है, यानी कि 2 डायमेंशन हमारे पास जो वेव होती है वो। अब सपोज कर लें हम कंसीडर ट्रांसफर वेव। मैं आपको अभी फिगर दिखा देती हूँ इसकी। ये देखें, ये है फिगर ट्रांसफर वेव की। अब हम अभी पहले ये डॉटेड लाइन वाली वेव कंसीडर करेंगे। जो डॉटेड लाइन वाली वेव है ये हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, और जो हमारे पास ये दूसरी सॉलिड लाइन है ये टाइम कुछ टाइम पे है, यानी कि यहाँ टाइम 0 है और ये कुछ टाइम पे है। सपोज टाइम कर ले 5 सेकेंड या 10 सेकेंड जो भी। तो उस तरह से अब मैं आपको एक दफ़ा मैंने फिगर दिखा दिया तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। कंसीडर ट्रांसफर वेव फॉर्म having the sinusoidal shape at the time t is equal to 0। यानी कि अभी हमारे पास जो वेव है वो टाइम 0 पे है, यानी कि बिल्कुल टाइम है ही नहीं वहाँ पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फॉर्म, और ये वेव फंक्शन है, ये आपने पीछे ट्रैवलिंग वेव में पढ़ा होगा। अब वो था y ऑफ x ऑफ t, क्योंकि अब t तो 0 है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा y x ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई एम साइन थीटा। तो ये थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमारे पास इक्वल है ओमेगा टी के, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें आप, y ऑफ x ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी। आगे ये हमारे पास है। अब ओमेगा हमारे पास होता है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास होता है 2 पाई एफ। तो उसकी वैल्यू पुट कर दो आप। फिर आपने ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का। यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दें तो वो आ जाएगा f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये वैल्यूज सारी इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास होगा y ऑफ x ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई एम साइन 2 पाई वी ओवर लैम्डा इंटू टी। तो ये अब v को बाहर निकाल दें तो वी टी बन जाएगा, वो एक डिस्टेंस बन जाएगा। या आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी, प्रोडक्ट ऑफ वी टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y x ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई एम साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। द वेव फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ अ वेव इज शोन फिगर। पीछे आपको जो मैंने फिगर दिखाई वो हमारी शेप थी वेव की। अब इस इक्वेशन में जो वाई एम है वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। ये एक वेव का एम्पलीट्यूड है। अब वेवलेंथ को डिफाइन करें तो वेवलेंथ एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय अ क्रेस्ट और अ ट्रफ इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। यानी कि एक क्रेस्ट का दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या हम इस तरह उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट्स, यानी कि दो एडजेसेंट पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है एक वेव के अंदर, उसे भी हम वेवलेंथ कहते हैं। अब जो ये वाली इक्वेशन है उसे हम कहते हैं कि द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट y हैज द सेम वैल्यूज एट x एंड x प्लस लैम्डा, x प्लस 2 लैम्डा एंड सो ऑन। जो भी हम वैल्यू ले लें उसमें हमारे पास ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू जो होगी वो सेम ही रहेगी। तो लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, ये आगे मैंने डिफाइन कर दिया वेवलेंथ को। अगर अब हम कंसीडर करते हैं टाइम, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि हमारी वेव जो ट्रैवल कर रही है वो तो अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है ना। तो इफ द वेव ट्रैवल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द फेज वेलोसिटी v रीचेज द न्यू पोजीशन शोन बाय द सॉलिड लाइन। अब मैंने आपको दो वेव दिखाई थी, एक डॉटेड लाइन थी, एक सॉलिड लाइन थी। जो डॉटेड लाइन थी वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थी, और जो सॉलिड लाइन थी वो कुछ टाइम पे थी, यानी कि टाइम वो t ले रहे हैं आप, और रिमूव करिए अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और उसका डिस्टेंस जो वो कवर करती है वी टी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, अब हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा वाई एफ एक्स ऑफ टी। वहाँ हमने टी को 0 रखा था, यहाँ वाई एफ एक्स ऑफ टी वाई एम साइन 2 पाई बाय लैम्डा, और एक्स की जो वैल्यू है ये रिप्लेस किया हुआ है एक्स को एक्स माइनस वी टी से। ये देखें, तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपने पीछे ट्रैवलिंग वेव के अंदर पढ़ा होगा कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। दो वेव का जो डिस्टेंस उन्होंने फाइंड किया था ये वो है, ये रिप्लेस कर दिया एक्स माइनस वी टी से।
हमारे पास बन गया 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा। ये दो फॉर्म बन गई। आगे इसमें हमारे पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वहां से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर लें तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा हो जाएगा। वी ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ टी। अब दोनों से 2 पाई कॉमन ले लें, बाहर लिख लेते हैं वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस एफ टी। द इनवर्स ऑफ अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ये तो आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये जो यहाँ एफ लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में जो एफ लिखा हुआ है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 1 ओवर टी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई एफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस टी ओवर टी। ये इक्वेशन शो करती है कि y हैज द सेम वैल्यू एट t प्लस टी प्लस 2t एंड सो ऑन। अब ये वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये भी इसी के अंदर साइनसॉइडल वेव के अंदर ही आता है। मैंने इसको अलग टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन जो बुक है ना उसके अंदर ही साइनसॉइडल वेव के अंदर ही ये एक्सप्लेन किया गया। हमारे वेव नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ डिस्टेंस 2 पाई इज कॉल्ड द वेव नंबर। द k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, the angular frequency omega and the linear frequency f as related as, ये है ना angular frequency is equal to 2 pi f। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, ये वाली इक्वेशन है। 2 pi f की जगह पर ओमेगा लिख लें, और ये हमारे पास वेव नंबर था k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा। ये इसी इक्वेशन में 2 पाई लैम्डा की जगह पर आप k पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y एफ एक्स ऑफ t इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब जो हमने इक्वेशन डिराइव की है ये शो करती है कि वेव ट्रैवल कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन अगर हम वेव की ट्रैवलिंग टुवर्ड द नेगेटिव कर दें तो फिर क्या इक्वेशन होगी, अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा वाई एम साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों का माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास साइन इंटू माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब वो माइनस जो होगा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू वाई एफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये अलोंग द नेगेटिव जो है ना हमारे पास वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। अब फेज वेलोसिटी क्या होता है, फेज वेलोसिटी भी इसी के अंदर ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये फेज वेलोसिटी आगे हम डिटरमिन कर रहे हैं, ये तो सिंपल हमने वेव की वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम एक से एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वेव नंबर तो हमारे पास है ही, k इज इक्वल टू पाई लैम्डा। यहाँ से मैंने एफ की वैल्यू फाइंड की, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, एफ की वैल्यू फाइंड हो गई। और हमारे पास वेव नंबर था k इज इक्वल टू पाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। इसी इक्वेशन में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में लैम्डा और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दें तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा बाय 2 पाई प्लस 2 पाई बाई k। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो फेज वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर k। दिस इज द फेज वेलोसिटी ऑफ अ साइन वेव। ये देखिए ये फिगर के अंदर है, एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम तक का डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी टी आ गया। ये इसका वाया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये एक क्रेस्ट का दूसरे ट्रैप तक का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ हो जाए। चाहे आप फर्स्ट क्रेस्ट से ट्रैप तक का ले लें, चाहे आप सेकंड क्रेस्ट से ट्रैप तक का ले लें, ये उसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू।